दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, क्या इस समय हमारे देश में कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है? कौन हैं वो लोग जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल तैयार कर रहे हैं? जी हाँ, इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है। कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है। हालांकि यह काम कई सालों से होता आ रहा है, लेकिन इस दौर में यह प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लोग बाहर से नहीं आए हैं। ऐसे लोग हमारे और आपके ही बीच के लोग हैं। इस देश के आम हिंदू व आम मुसलमान शांति और प्यार के साथ रह रहे हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोगों को यह शांति पसंद नहीं आ रही है। आम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए विद्वान लोग भी मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर देते हैं। ये आपत्तिजनक टिप्पणियां इसलिए होती हैं क्योंकि उनके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत भरी होती है। कुछ समय पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहकर संबोधित किया। अगर न्यायाधीश के पद पर बैठा हुआ इंसान ऐसी टिप्पणी करे तो यह पता चल जाता है कि यह नफरत कितनी गहरी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की ऐसी टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की एक घटना के माध्यम से भी मुसलमानों के खिलाफ पैदा हो रही नफरत को समझा जा सकता है। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर की हिंदू बहुल भरतिया कॉलोनी में एक मुसलमान व्यक्ति के घर खरीदने को लेकर काफी विवाद हुआ। नदीम राव ने अशोक भारती से मुजफ्फरनगर की भरतिया कॉलोनी में एक मकान खरीदा। यह मकान उनकी पत्नी लक्ष्मी भारती के नाम था। अशोक भारती पर करीब 80 लाख रुपए का लोन था। कर्ज न चुका पाने के कारण बैंक ने नीलामी का नोटिस भी जारी कर दिया था। नदीम ने बैंक के माध्यम से यह मकान खरीद लिया। स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने अलग अलग आरोप लगाए। कुछ लोगों का कहना था कि इस घर में लगभग 60-70 लोगों द्वारा जुमे की नमाज पढ़ी गई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ मुस्लिम गतिविधियां संचालित की जा रही थी। कुछ अन्य लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि इस घर में महिलाओं समेत कुछ मुस्लिम रह रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों के कुछ नेताओं ने यहां तक आरोप लगा दिया कि यहां मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ ऐसे भी लोग और नेता थे जिन्होंने यह आरोप लगाया कि यहां राजनीतिक पार्टी का कार्यालय बनाया गया है। वहीं इस मकान के खरीदार नदीम राव का कहना है कि इस मकान में कोई गलत या गैर कानूनी गतिविधि संचालित नहीं की गई और न ही इस मकान में 30-35 मुस्लिम रहते हैं। नसीम का कहना था कि मेरा मकानों को खरीदने और बेचने का बिजनेस है। मैं मकान को खरीद कर तथा उसमें और काम कराकर उसे बेहतर बनाता हूं और बेच देता हूं। इस मकान में काम चल रहा है और इसमें काम करने वाले मजदूरों का परिवार रह रहा था। नदीम का कहना था कि यह मकान भी मैंने रहने के इरादे से नहीं बल्कि बेचने के इरादे से ही खरीदा था, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इस पर हंगामा खड़ा कर दिया। नदीम राव ने कहा कि हमारी पार्टी का नाम ऑल इंडिया अवाम हिंद पार्टी है। इसके साथ ही हम किसान मजदूर यूनियन पार्टी के अध्यक्ष सुप्रम पाल कश्यप के साथ मिलकर सद्भावना मंच भी चलाते हैं। इसलिए यहाँ अस्थायी तौर पर इन संगठनों का कार्यालय भी बनाया गया था। अब आप इस मकान को बेचने वाले इसके पूर्व मालिक अशोक भारती की बात भी सुनिए। अशोक भारती का कहना था कि उन पर काफ़ी कर्ज हो गया था। वे 4-5 साल से इस मकान को बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी पड़ोसी ने उनका मकान नहीं खरीदा। अशोक भारती का कहना है कि इस परेशानी में मकान खरीदकर नदीम भाई ने उस समय मेरी मदद की जब कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। इस मकान के आसपास रहने वाले लोगों और हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर अलग अलग बयान दिए और बाद में ये सभी लोग यहाँ तक कहने लगे कि हमें
कुछ नहीं सुनना है। हिंदू इलाके में हम किसी भी कीमत पर मुसलमान को मकान नहीं लेने देंगे। जब हंगामा ज़्यादा बढ़ा तो नदीम ने यह मकान बेच दिया। अब आप स्वयं इस पूरे मामले का विश्लेषण कीजिए। क्या इस मामले में पुलिस ने कोई तहकीकात की? क्या पुलिस को इस घर में कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी? जब इस मामले में हंगामा बढ़ा तो केवल माहौल खराब होने के डर से पुलिस हरकत में आई। क्या पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि जानबूझकर इस मामले को तूल देकर माहौल खराब करने की कोशिश क्यों की गई? अगर इस प्रगतिशील दौर में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो हमें यह सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हिंदू मुसलमानों को अपने इलाके में मकान नहीं लेने देंगे, लेकिन कई शहरों में मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू रह रहे हैं, उनका क्या होगा? ऐसी घटनाएं यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि हमने अपने दिलों में मुसलमानों के प्रति कितना जहर भरा हुआ है। भले ही भाजपा के नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहे हों, लेकिन भाजपा की कई योजनाओं का ज्यादा लाभ मुसलमान ही उठा रहे हैं। आरएसएस भी अब यह समझ गया है कि उसे अपनी कट्टरपंथी छवि से बाहर आना होगा। इसलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा था कि आरएसएस के लिए कोई पराया नहीं है, मुस्लिम भी हमसे अलग नहीं हैं, वे भी हमारे ही हैं। यह देश जितना हमारा है उतना ही मुसलमानों का भी है। कुछ दिनों पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर आयोजित एक इंटरव्यू में ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि मुसलमानों के शास्त्रों में लिखा है कि सबसे उत्तम स्थान वह है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो मुसलमान हमारे बीच में क्यों रह रहे हैं? मुसलमान वहां क्यों नहीं चले जाते जहां पूरी तरह से इस्लाम है? कुछ दिनों पहले ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने यह भी कहा था कि मुसलमानों ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान मांगा था और कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आज भी मुसलमानों को हिंदुओं के साथ रहना पड़ रहा है, तो पाकिस्तान बनने का क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए या फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक कर देना चाहिए। अगर उन्हें हिंदुस्तान में रहना है तो फिर उन्हें प्यार के साथ हमारे साथ रहना चाहिए। हमें गाली देकर मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते। सवाल यह है कि हिंदुओं को कितने मुसलमान गाली दे रहे हैं? अब तो हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली भाजपा की सरकार है, तो अब शंकराचार्य जी को प्रधानमंत्री के सामने यह मांग रखनी चाहिए कि वो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दें, और अगर यह मांग पूरी न हो तो उन्हें आमरण अनशन पर बैठ जाना चाहिए। पर सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कर पाएंगे? सवाल यह भी है कि क्या मुसलमान हमारे साथ प्यार के साथ नहीं रह रहे हैं? हमें यह विचार भी करना होगा कि क्या मुसलमानों के बिना हिंदुओं का काम चल जाएगा? अगर मुसलमान हमारे साथ प्यार से नहीं रह रहे हैं तो हिंदू मुसलमानों पर इतने निर्भर क्यों हैं? हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले राजनेता क्यों हिंदुओं में उस तरह के कौशल का विकास नहीं कर पाए जिस तरह का कौशल मुसलमानों के पास है? जब हमारा स्कूटर, बाइक या गाड़ी खराब हो जाती है तो हमें सलीम भाई या करीम भाई ही क्यों याद आते हैं? उस समय हमें क्यों दीपक या विवेक के काम पर भरोसा नहीं होता है? घर में पेंट का काम हो या फिर लोहे एल्यूमिनियम का काम हो, हमें मुस्लिम भाई ही क्यों याद आते हैं? अपना सिर किसी के सामने न झुकाने का दावा करने वाले हिंदू संगठनों के नेताओं को जब एक मुस्लिम नाई बाल काटने के लिए सिर झुकाने को कहता है तो वे उसके सामने क्यों अपना सिर झुका लेते हैं? हमें यह समझना होगा कि कौशल और हुनर के छोटे छोटे काम करने वाले मुस्लिम भाई और बड़ा व्यवसाय करने वाले भी मुसलमान इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि मुसलमानों के खिलाफ इस नफरत का आधार क्या है। अगर इस मुद्दे पर गंभीरता के साथ अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि इस नफरत का आधार बहुत ही खोखला है। ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान दूध के धुले हैं। जिस तरह कुछ कट्टरपंथी हिंदू इस नफरत को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह कुछ कट्टरपंथी मुसलमान भी प्रगतिशीलता से दूर होकर इस नफरत को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अनेक हिंदू भाइयों को
मुसलमानों के कारण सनातन धर्म पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता है। सनातन धर्म पर यह खतरा कई सालों से मंडरा रहा है, लेकिन हिंदू भाई इस खतरे की काट अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में यह खतरा है या फिर सिर्फ खतरे का डर है। अगर देखा जाए तो हिंदुओं के मुसलमानों के साथ इतने झगड़े नहीं हैं जितने कि हिंदुओं के साथ ही हैं। किसानों के खेतों की एक एक इंच मेड़ पर कोर्ट में आपसी मुकदमे चल रहे हैं, इनमें मुसलमान कहीं भी नहीं हैं। इसी तरह हिंदू समाज में मित्रों और रिश्तेदारों के बीच ही ज़्यादा झगड़े हैं, इनमें भी मुसलमान कहीं नहीं हैं। इसलिए मुसलमानों के प्रति अपने दिल में नफरत पैदा करने से पहले हिंदुओं को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान भाइयों का भी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अब यही कहा है। मुसलमानों को देशद्रोही घोषित करने से पहले हिंदुओं को भी सोचना होगा कि ऐसे बयान देने वाले हिंदू सच्चे अर्थों में कितने देशभक्त हैं। जब हिंदू और मुसलमानों को साथ ही रहना है तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करके क्या फ़ायदा है। तो आइए दोस्तों, नफरत को खत्म करके और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाकर एक नए भारत का निर्माण करें। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।